जी डियर स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 3 का मुताला हमारे पास जारी है और आज हम पेज नंबर 60 पर मौजूद जो है वो एग्जाम्पल नंबर 4 है। एग्जाम्पल नंबर 4 कहती है कि दो जुमले हैं, इसके अंदर x की ताकत 2 जमा x माइनस 6 और तीन जुमले हैं x की ताकत 2 माइनस 7 x जमा 10 और x की ताकत 2 माइनस 4 का आधे आज़म मालूम करें। अभी तक जो हम पीछे थ्योरी के हिसाब से करते आ रहे हैं उसमें हम आधे आज़म बज़रिया तजज़ीही मालूम करते आ रहे हैं। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। हम सबसे पहले रकम लेते हैं x की 2 माइनस 4, x की 2 माइनस 4 की तजज़ीह आपने तजज़ीह करनी होती है सबसे पहले। ठीक है, एक्स की ताकत 2 माइनस 4। अब आपने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है जनाब, ए की ताकत 2 माइनस बी की ताकत 2 ये बराबर होता है ए जमा बी इंटू ए माइनस बी। अब देखिए इस रकम को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स की ताकत 2 और 4 को लिख सकता हूँ 2 की ताकत 2। तो देखिए यही शेप बन गई, ए की ताकत 2 माइनस बी की ताकत 2। अब ए की जगह पर एक्स है, बी की जगह पर 2 है, तो क्या बन जाएगा, अब एक दफ़ा ये रकम जमा हो जाएंगी, यानी एक्स जमा 2, और एक दफ़ा ये रकम माइनस हो जाएंगी फार्मूले के मुताबिक। ठीक है, ये फार्मूला आप पीछे बहुत दफ़ा करके आ चुके हैं, आप लोगों के लिए न्यू नहीं है। अच्छा, अब दूसरी रकम पर आ जाएं। दूसरी रकम हमारे पास क्या है, वो है एक्स की ताकत 2 माइनस का 7x जमा का 10, इसकी तजज़ीह करनी है। अच्छा, पहले वही वाला तरीका है, आपने देना इसको इससे ज़रब। क्या बन गया, इसको इससे ज़रब दिया, 10x की ताकत 2 बन गया जमा का, क्योंकि ये भी जमा की रकम है, ये भी जमा की रकम है। अब जो ये रकम है इसके आपने इस तरह के पेयर बनाने हैं कि इनको ज़रब दें तो 10x की ताकत 2 आए और जमा करें तो माइनस का 7x आए। ठीक है, तो मैं देखता हूँ कि मैं पाड़ा पढ़ना शुरू करता हूँ। एक 2 पंजे 10 होता है, तो 2 और 5। अब देखिए हमें तो चाहिए माइनस का 7, तो अगर मैं इसको कर दूँ माइनस का 2 और माइनस का 5, माइनस का 2x और माइनस का 5x। अब इन दोनों को जमा करें, माइनस 2x माइनस 5x, माइनस का 7x बन रहा है, यस बन रहा है। माइनस का 2x ज़रब माइनस का 7x, माइनस माइनस जब आपस में ज़रब खाते हैं तो जमा हो जाता है, तो ये आ गया जमा का 2 7 14, सॉरी 5 करना था, सॉरी 5x है ना, 5x, 2 पंजे 10 और x ज़रब x, x की ताकत 2। देखिए हमारे पास वही बन गया कि हमने इनको जमा किया तो माइनस का 7x आ रहा है, ज़रब दे रहे हैं तो 10x की ताकत 2 आ रहा है। तो इसके पेयर हमारे पास क्या बन गए, x की ताकत 2, माइनस का 7x को मैं लिख रहा हूँ माइनस का 2x और माइनस का 5x और जमा का 10। आप 5x को पहले लिख लें, 2x को बाद में लिख लें, कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ता, कोई इसका इशू नहीं है। अब फिर हम क्या करते हैं, पहले एक ये पेयर बनता है, एक ये पेयर बनता है। पहले वाले रकम में से देखिए क्या मुश्तरिक आ रहा है, x मुश्तरिक आ रहा है, अंदर बच गया x माइनस 2। दूसरी वाले रकम में से क्या मुश्तरिक आ रहा है, 5 माइनस का मुश्तरिक आ रहा है, 5 जब आ रहा है तो ये x बच गया। ये माइनस जब बाहर कॉमन लेते हैं तो अंदर वाली रकम की अलामत चेंज हो जाती है, ये माइनस हो जाएगा और 5 दूनी 10। ये वैसे भी मैंने आपको एक चेक बताया हुआ है कि जब हम कॉमन लेंगे तो ये अगर रकमें सेम हैं तो हमारा जवाब दुरुस्त की तरफ जा रहा है। देखिए दोनों रकमें सेम है तो जवाब जो है हमारा दुरुस्त हो। अब हमारे पास आ गया इन दोनों में से क्या मुश्तरिक है, x माइनस 2 मुश्तरिक है और ये x माइनस 5 आ गया। ठीक हो गया स्टूडेंट, ये एक तजज़ीह होगी। अब तीसरी रकम और आखिरी रकम रह गई है, वो है हमारे पास x की 2 जमा x और माइनस का 6, इसकी तजज़ीह। अब इसकी तजज़ीह करनी है, इसकी तजज़ीह के लिए वही इसको इससे ज़रब दें। यहाँ साइड में मैं आपको समझाने के लिखता हूँ, जब इसको इससे ज़रब दिया तो माइनस 6x की ताकत 2 आ गया। ठीक हो गया, माइनस 6x की ताकत 2 आ गया। इसके आपने ऐसे पेयर बनाने हैं कि ज़रब दें तो माइनस 6x की ताकत 2 आए और जमा करें तो जमा का x आए। तो मैं देखें, मैं एक पहाड़ा पढ़ता हूँ, 3 दूनी 6 होता है, तो अगर मैं लिखूँ 3x जमा का और माइनस का 2x, अब इनको ज़रब दें, 3x ज़रब माइनस 2x, माइनस जमा माइनस, 3 दूनी 6, x की ताकत 2, वो ऊपर वाला रकम सेटिस्फाई हो गई। अब इनको जमा करें, 3x माइनस 2x, तो जमा का x आता है। ये तो हमें चाहिए था कि जमा करें तो ये आए और ज़रब दें तो माइनस 6x की ताकत 2 आए। अब इसके पेयर बन जाएंगे x की ताकत 2 जमा का 3x माइनस का 2x और माइनस का 6। आप माइनस का 2x को पहले ले आए, जमा का 3x को बाद में ले आए, इससे भी इसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है डियर स्टूडेंट, इससे भी इसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये अब आपके पास क्या आ गया, अब इसमें से इसको एक रखेंगे कॉमन और इसको एक कॉमन रखेंगे। यहाँ इसमें से x कॉमन आया, अंदर बच गया x जमा 3। इसमें से क्या मुश्तरिक आ रहा है, माइनस का 2 मुश्तरिक आ रहा है, 2 आया तो x कॉमन आ गया, माइनस से माइनस मुश्तरिक लिया तो ये प्लस हो गया और 2 तिया 6 आ गया। इन दोनों में से क्या मुश्तरिक है, x जमा 3 मुश्तरिक आ रहा है और अंदर क्या बच गया, x माइनस का 2 बच गया। ये अब हमने तीनों की तजज़ीह इसमें से कर ली है। ठीक है, तीनों रकमों की तजज़ीह कर ली है, इसकी भी होगी, इसकी भी होगी, इसकी भी होगी। अब फिर हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं मुश्तरिक जुज़्व ज़रबी।
मुशतरक जुज़्वे ज़रबी, वो क्या है? तीनों में से देखें क्या चीज़ कॉमन है। x-2 इसमें भी है, x-2 इसमें भी है, x-1 इसमें भी है, x+2 इसमें है, x-5 इसमें है, इसमें x+3 है। यानी कि सिर्फ x-2 एक रकम है जो कॉमन आ रही है, बाकी कोई रकम इसमें कॉमन नहीं आ रही। तो मुश्तरक जुज़्वे ज़रबी आ गया x-2। तो बस आधे आज़म क्या आएगा? आधे आज़म हमारे पास होता है जो जितने मुश्तरक जुज़्वे ज़रबी हैं इनके हासिल ज़रब, तो वो एक ही है। तो बस हमारे पास आधे आज़म आ गया x-2 के बराबर। ठीक है डियर स्टूडेंट, यही हमारे पास इसका सोल्यूशन है, यही इसका हमारे पास आंसर है, जो कि हमारे पास आधे आज़म आ गया, जिसको हम HCF भी कहते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, आई होप सो कि आपको ये समझ आया होगा। अगर कोई चीज़ इसमें समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज नंबर 3.1 को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।